अरे आई आई क्या हुआ? क्या हुआ? आई मैं हूं नाई, तुझे कुछ नहीं होगा। आई टाकी 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 देखो नाई को क्या हो गया, कब से उल्टी करी है। क्या हुआ? एक मेरा ये देख के जरा टुप। टाकी देखो ना, आई को क्या हो गया, कब से उल्टी कर रही है। को डॉक्टर के पास लेके चलो ना। पानी दे दो, उसे पानी पिलाती हूँ। ले पानी पी ले। ये ठीक तो हो जाएगी ना? बेटा, इसे डॉक्टर के पास लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे भाई आने वाला है, इसे हम उठा के सीधा बिठाते। ये ले, जरा मेरी मदद कर। सर, हमारी इंक्वायरी मधु और विलास के खिलाफ ही जा रही है। ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने आरती और श्वेता के साथ कुछ किया हो और अब हमारे सामने कबूल करने से मना कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आरती को इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था। दोनों के पास मकसद था। सर, एक बस कंडक्टर ने आरती का फोटो पहचाना है, त्याला मी घेऊन आलोय। घेऊन आतमध्ये जाणार? ठीक है सर। हाँ सर, मैं सोलापुर से मुंबई के लिए बस लेके गया था। यही थी ना वो? इसके साथ एक 6-7 साल की बच्ची भी थी। हाँ सर, मुझे साफ साफ याद है, यही औरत बैठी थी बस में और इसके साथ एक छोटी लड़की थी। लेकिन साहब वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, शांत शांत लग रही थी। कहाँ का टिकट लिया था उसने? साहब मुझे ऐसे लग रहा था कि औरत कुछ सदमे में थी, तो मैंने बच्ची को पूछा, तो बच्ची ने कहा कि बस जहाँ तक जा रही है वहाँ का टिकट दे दो। तो फिर मैंने उन्हें मुंबई के 2 टिकट दे दिए। मुंबई में लास्ट स्टॉप पे उतरे थे? नहीं साहब, मुंबई तो पहुंची नहीं, पता नहीं बीच में कहाँ उतर गई। मुझे ऐसा लगता है कि हाईवे पे जब बस चाय पानी के लिए रुकी ना, तभी ये दोनों उतर गई। सोलापुर से मुंबई तक जहां जहां तुम्हारी बस रुकी सभी जगहों के नाम लिखवा दो, पढ़े लिखूंगे। ओके सर। मोरे, इन सभी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो। ओके सर। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या पकड़ के रखा है? नहीं बाबा, पकड़ा नहीं है, वो बस बैठा के रखा है। क्यों? ये क्या मजाक बना के रखा है? आओ मेरे साथ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? साहब मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे बड़े साहब से बात करना है। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? मुझे बड़े साहब से मिलना है। इन लोगों को क्यों बुला के रखते हैं आप? क्या जुर्म किया इन लोगों ने? देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, आवाज कमी करा। साहब ये गुंडागर्दी है, नाइंसाफी है। एक तो 6 महीने से मेरी बेटी गायब है और ऊपर से मेरी बेटी और दामाद को रोज पुलिस स्टेशन बुलाकर से बिठा के रखते हैं। देखिए साहब, अगर आप मुझे बड़े साहब से नहीं मिलाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहाँ। बाबा आप शांत हो जाइए। माँ बाप समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस अपना काम करी। अरे क्या काम करती है? हम गरीबों को और दबाती है, हमारा दुख दूर नहीं करती है। 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, पता नहीं किस हाल में मेरी बेटी होगी, कहाँ होगी, कोई फिक्र नहीं कर रहा उसकी। आपको अपनी बेटी की बहुत फिक्र है ना? 3 दिन से आप सोए नहीं हैं, शायद खाना भी नहीं खाया होगा। लेकिन इन 3 दिनों में अपनी नातिन के बारे में न तो आपने पूछा न बताया। ऐसा क्यों? जवाब नहीं है। आपकी बेटी को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको और इनको जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ बुलाएंगे। और जब तक हम ना कहें आप लोग शहर से बाहर नहीं जाएंगे। अभी जाइए। चलो। आजा, सो जा। आई काकी करती, मेरा भाई आने वाला है, तू मुझसे बात नहीं करती ना? देखना, मेरा भाई आएगा ना तो मुझसे बात करेगा। लेकिन आई, भाई कब आएगा? आई, भाई के बाबा कौन है? मेरे पापा ही भाई के पापा हैं। मोरे ताज्जुब की बात, 6 महीने से आरती अपने ससुराल से गायब है। उसके ससुराल वाले और मायके वाले आरती को ढूंढने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को श्वेता की नहीं पड़ी। उनके परिवार का इकलौता बच्चा गायब है और कोई उसका जिक्र तक नहीं कर रहा। थैंक यू सर।
हेलो। सर देखा आपने, आजकल गरीब से गरीब आदमी को भी मोबाइल की जरूरत और आदत है। जबकि आरती के हस्बैंड का कहना है कि आरती के पास इसलिए मोबाइल नहीं था क्योंकि वो उसे यूज ही नहीं करती थी और बेकार में बिल भरना पड़ता था, जबकि मयूर की खुद की मोबाइल की दुकान है। सर मुझे लगता है कि आरती के गायब होने के पीछे जरूर कोई साजिश है। हो सकता है कि जानबूझ के उसने आरती का फोन बंद करके रखा हो, वरना मयूर की दुकान में तो इतने सारे मोबाइल पड़े होंगे, कोई भी उठा के दे सकता है। और इस मयूर की दुकान है कहाँ? ये लीजिए ना, फिर ये भी आपके बजट में बैठ रहा है। एक काम करो ना, पहले दूसरा दाखवा ना। एक काम करा ना, या 10 मिनट नहीं आना, नया स्टॉक आने वाला, मैं आपको अच्छा दिखाता हूँ मोबाइल आपको। हाँ साहब, आरती का कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। वैसे मैं एक पर्सनल काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अपने बीवी को मोबाइल गिफ्ट देना चाहता हूँ, और तुम तो मोबाइल के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा? भाऊ, मैं दिखाऊं इन्हें मोबाइल? मैं संभालता हूँ ना यहाँ, तू जा अंदर काम कर। हाँ साहब, अब बीवी को मोबाइल देना है तो बेस्ट क्वालिटी का ही देना चाहिए ना साहब। और वैसे भी आजकल मोबाइल का ही तो पैसा लगता है। आजकल सिम कार्ड तो फ्री आता है, आप प्रीपेड लीजिए ना, इनकमिंग तो फ्री है ही। इतना कुछ मोबाइल के बारे में जानते हो, सिम भी फ्री आता है, इनकमिंग भी फ्री है, तो अपने बीवी को फोन क्यों नहीं दिया? और जब उसका फोन था वो बंद कर दिया उसके गायब होने के 1 महीने पहले, क्यों? देखिए साहब, आप क्या हुआ, अंदर जाकर काम कर। देखिए साहब, आप झूठ मूठ फंसा रहे हैं मुझे। मैंने आरती को लेटेस्ट मोबाइल ही दिया था, लेकिन उसने ठीक है, फाइन। तेरे लिए लेटेस्ट मोबाइल लाया हो, एकदम लेटेस्ट। अरे वाह, हमें तो कभी फोन नहीं लाया, और अपनी बीबी के लिए इतना महंगा फोन। मयूर, लग्नानंतर बदललायस ना तू? वहिनी, तुम्हीच ठेवा मोबाईल। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि मेरा नंबर बंद करवा दो। कशाला उगाचच खर्च। तुझे तेरे घर का पता, फोन नंबर कुछ तो याद होगा। तेरी माँ के पास उस वक्त फोन होगा ना? आई के पास फोन था, लेकिन बाबा ने आई से छीन लिया। बाबा आरती बोलते हैं। कैसे हो आप? मधु कैसी है? क्या बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी बोल? बाबा को मत मारो ना। अरे काय को अंदर चल रहा है? वही नहीं, ये देखो, हमारे बारे में अपने बाप से चुगली कर रही थी, शिकायत कर रही थी हमारी। अरे तूने उसे फोन ही क्यों लेके दिया? फोन उल्टा तो फोन कचरा फूडू। हाँ, ये तो सेकंड हैंड में भी बिक जाएगा। एक काम करता हूँ, इसका ना नंबर ही बंद करवा देता हूँ। तू देखता हूँ कैसे फोन करती है। नंबर बंद करके कोई फायदा नहीं है। तेरे बाबा काका को रोकते नहीं थे? जब भी काका आई को मारते थे, पापा घर से बाहर चले जाते थे। देख लो सब, मैंने इसको बहुत भगाया, पर ये भागी नहीं, उधर ही रुकी है। ये अगर नहीं गई ना तो आप भी फंसोगे। क्या बक रहे थे? हाँ? मैं क्यों फंसूंगा? आप सब यहाँ किसको मालूम है उसके पेट में किसका बच्चा है? बेटा, उन्हें कुछ भी मत बताना, कुछ भी मत बताना। सुन रहे हैं ना तू? मत बताना। चल उठ यहाँ से। तो चल छोड़ दो ना। चल चल छोड़ दो ना। ये छोड़ दो ना। अरे छोड़ दो। अरे कोई सब लोग जमा हो गए, तमाशा करके फायदा नहीं है, उल्टा अपन ही फंस जाएंगे। अभी अपने यहाँ से निकलते हैं, इसको बाद में देखते हैं। चलो, ये तेरे को बोलता है इसको यहाँ से लेके जा, ये तो तेरा धंधा बंद करवाऊंगा मैं। चल हमारे समाज ने बड़ी चालाकी से ग्रंथों और मंदिरों में औरत को देवी घोषित कर दिया और घरों में उनकी हालत जानवरों से भी बदतर कर दी। एक से एक भयानक तरीके निकाले उन्हें प्रताड़ित करने के। दिमाग को इस कदर गुलाम बना दिया कि वो अपना हक मांगने से भी डरती है। वो सिर्फ बोझ, जिम्मेदारी और बड़ी आसानी से खानदान को बेइज्जत करने का सामान है। और यही सोच शायद आरती पर भी हावी थी।
इसीलिए उसने अपने पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी निकलने की कहावत को सच करने के लिए अपने आप को ही मार लिया था। और उसके साथ साथ उसकी बच्ची भी पिस रही थी। एक नर्क से निकलकर वो दूसरे नर्क में जा पहुंची थी। उसके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब वो कहां है और किस हालत में है, पुलिस इस सब की तलाश में जुटी थी। और धीरे ही सही पर सफलता उनके हाथ लग रही थी। जगन हाई ओ भाऊ, देख ये मोबाईल या ॲड्रेस पे दे क्या. ठीक है. आणि त्यांना सांग मोबाईल अच्छा चल रहा है, काही प्रॉब्लेम नहीं. ओके भाऊ. ठीक है. सुन, आइंदा यहाँ पुलिस आएगी ना तो अपना मुंह बंद रखने का, चुपचाप अंदर चले जाने का, समझा? ठीक है भाऊ. जा. सगळं काही खरं सांगायचं, वरना यहाँ से साबुत नहीं जाएगा तू. साहब क्या बताऊँ साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं आप क्या पूछ रहे हो साहब. मैं समझाता हूँ क्या बोलना है. मयूर की दुकान पे काम करता था ना तू, उसके घर भी आता जाता होगा, बहुत कुछ देखा सुना होगा. जो कुछ भी जानता है ना वो सच सच बता, वरना श्वेता और आरती को गायब करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा. साहब मैं क्यों आरती वहीनी को गायब करूंगा साहब, वो तो कितनी अच्छी थी साहब. जब भी भाव के लिए डब्बा लेके आती थी तो मेरे लिए भी डब्बा लाती थी साहब. पर पिछले 2 साल से उन्होंने दुकान में आना बंद कर दिया साहब. तो भाव का डब्बा लेने मैं ही घर पे जाता था. एक दिन जब घर पे डब्बा लेने गया तो छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे. चिल्ला मत, छोड़ दो बच्चा. प्लीज छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो भाई, प्लीज. आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, प्लीज छोड़ दो. ये रोना धोना बंद कर, समझी ना? इतने साल से तेरे बाप रीडेवलपमेंट के नाम से आपको चूना लगाया जा रहा है. अब बाप के किए की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी ना. चल चल अंदर, चल अंदर, चल. वहीनी घर में सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है. ये डिब्बा लो और जल्दी जाओ, भाव को भूख लगी हुई. जी ठीक है. कितने दिन पहले की बात है? यही कोई साहब 10-11 महीने पहले की बात है. उसके बाद दुकान में क्या हुआ? साहब दुकान में जाके मैंने मयूर भाई को सब बताया. फिर भाऊ. हाँ बोल. भाऊ वो मैं घर पे खाना लेने गया था. हाँ. तो मैंने देखा कि आपके भाऊ आरती भाभी को जबरदस्ती साले, मैंने तुझे घर खाना लाने के लिए भेजा था और तू वहां जाकर ताकझा कर रहा है. नहीं भाऊ. हाँ, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है हमें. नहीं. ये अपने काम से काम रख, समझा? आइंदा ऐसा किया ना तो उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? मोरे पूरी शिरके फैमिली को उठाओ, क्योंकि अगर जगन की बात सच है तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने आरती और श्वेता को गायब किया हो. और जितना जगन ने बताया वो उस अत्याचार का सिर्फ एक हिस्सा है जो आरती ने झेला है. उससे कहीं ज्यादा अत्याचार इन लोगों ने आरती पे किया है. क्या हुआ? असे घाबरलेले का दिसतंय? घाबरू नको तो काय करू, वो कमीनी पेट से है. क्या? क्या क्या? मुझे क्या पता किसका बच्चा है वो. आपका भी हो सकता है. देख, बच्चा किसी का भी हो, वो बच्चा नहीं चाहिए. मैं देखता हूं. तो पेट से है? पेट से है? काम झालं. अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है. और देख, तू चिंता मत कर, जब तक इससे काम चलता है चला लेना, वरना मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा. क्या हुआ? क्या हुआ? तो कुछ नहीं होगा. इसे तो गिरा दिया. मुझे तो शक है कि श्वेता भी आपकी बेटी है. क्या हुआ? तू गला फाड़ रही है. चल यहाँ से. छोड़ दो मुझे. अगर किसी ने भी मेरी आई को मारा ना तो मैं नाना को बोल दूंगी. अच्छा, नाना को बोलेगी? नाना पुलिस को बुलाएगी और पुलिस तो तुम्हारी माँ को ले जाएगी हमेशा के लिए, समझी? इसलिए चुप रहना.
तेरे आई ने बहुत दुख झेले है, इसलिए तो वो बेजुबा हो गई है, लेकिन वो सब सुन सकती है। देख, आई का ख्याल रखना, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ कुछ मत खिलाना, उसकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। मैं चलती हूँ। आई तू रो मत, अब तुझे कोई नहीं मारेगा, वो राजू काका भी नहीं और वो पुलिस अंकल भी नहीं। आई, तुझे भूख लगी है ना, तो इधर ही रुक, कहीं जाम बता, मैं आती हूँ। क्या है? सब खाना दो ना, मेरी आई बहुत बीमार है, बहुत भूख लगी है, सब दे दो ना। चल जा यहाँ से। चल भाग यहाँ से, जा। बच्चे बेचारे धक्का क्यों दे रहे हो सकता है उसकी माँ सच में भूखी हो। इन पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें सब सिखाया जाता है। इन्हें कुछ खाने दो तो चैन और पर्स लेके भाग जाएंगे। ये अकेले नहीं होते हैं, पूरा गैंग होता है इनके साथ में। चल भाग यहाँ से। बोला था ना सब छोड़ दो ना, मेरी आई बहुत भूखी है, सब छोड़ दो ना। तो पुलिस के हवाले ही करना चाहिए। चल पुलिस के पास तू चल। जगन ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब तुम लोग शुरू से बताओ, क्या किया तुमने आरती के साथ? मोरे, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनसे अपने तरीके से बोलो। हमने कुछ नहीं किया, मारो, सब मत मारे साहब, मैं बताती हूँ। सब हमने कुछ नहीं किया, वो पागल हो गई थी और पागलपन के दौरे में अपनी बेटी के साथ घर छोड़ के चली गई। पागल हो गई थी या तुमने पागल कर दिया? वो पागल क्यों हुई थी इसका पता भी हम लगा लेंगे। तू ये बता, तेरी बेटी भी लापता हुई है लेकिन तुझे उसकी फिक्र नहीं होती, क्यों? क्योंकि मुझे ही पता नहीं वो मेरी बेटी है, बहू की साहब। चल अब इतना बता दिया तो बाकी भी बता दे, छुपाने के लिए कुछ रहा नहीं अब। अरे मयूर, क्या झूठ बोल रहा है तू? बोल, तेरा भाऊ आरती के साथ जबरदस्ती करता था ना? हाँ, वो आरती का रेप करता था लेकिन तू चुप रहा, क्यों? पर बाबा तो बोल रहे हैं ना कि वो पैसे दे देंगे। कभी देना पैसे? तुम हमेशा सिर्फ यही कहती हो, जिसने आज तक पैसे नहीं दिए वो क्या अब पैसे देगा? मयूर कुछ तो बोलो ना, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं क्या बोलूं? सही तो बोल रहे हैं ये दोनों। तेरे बाबा बेवकूफ तो बना रहे हैं हमें। और एक बात सुन, ये दोनों सिर्फ मेरे भाई और भाभी नहीं है, बल्कि मेरे आई बाबा है जिन्होंने पाला है मुझे आज तक। बहुत एहसान किया है इन्होंने मुझ पर। सुन लिया उसने क्या कहा? अब उस एहसान का बदला चुकाना है। और तुम्हारे बाप ने जो झूठे वादे किए ना पैसे देने के, चले गए, हमें पता नहीं। मोरे, इनको इतना मारो कि इनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। इनको समझ में आना चाहिए कि एक मासूम लड़की के साथ इन्होंने क्या किया है। सर, आपके लिए फोन है। पीआई प्रदीप पवार बोलते हैं। वज्रेश्वरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर संदीप चौधरी बोल रहा हूँ। सर, हमें यहाँ पे चोरी के इल्जाम में एक छोटी बच्ची मिली है। होली से तो ये लड़की भिखारी लगती है, लेकिन इस लड़की की शक्ल उस लड़की से काफी मिलती जुलती है जिसकी आपने फोटोग्राफ मिसिंग कंप्लेंट के लिए हमारे पास भेजी थी। उस बच्ची के साथ एक औरत भी होगी? नहीं सर, उसके साथ कोई औरत नहीं थी। ठीक है, हम जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं। थैंक यू। बेटा, काकी पता नहीं आई किधर चली गई है। सब मैं पक्का बोलती हूँ, राजू और शांताराम हवालदार ने ही आरती को उठाया होगा। वो पेट से उनको शक है कि अगर उन दोनों में से किसी का बच्चा अगर उसके पेट में है तो वो फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने ही उठाया होगा उससे। चल चल चल।
ये और कितना दूर लेके जाएगा इसको? सुन, एक काम करते हैं, गले में रस्सी डाल के पेड़ पे लटका देते हैं। अरे देखने वाले समझेंगे कि खुदकुशी का मामला है। नहीं साहब, ये मर्डर वर्डर का लफड़ा नहीं करने का। अपने काम करते, इसका बच्चा गिरा देते और छोड़ देते हैं। ऐसे भी ये पगली है, बोल नहीं पाएगी किसी को। तेरे को आता है बच्चा गिराना? इसमें कौन सी बड़ी बात है साहब? इसके पेट पे इतना मार दो, बच्चा खुद ब खुद गिर जाएगा। अच्छा, मार, जोर से मार। ए! पकड़ो! चल 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 चल, भाग भाग। आरती, क्या हो गया? रोक! रोक! ठीक तरह से चल नहीं सकता, भागता है। रोक! बोल, वो औरत तुझे कहाँ मिली? शुरू से लेकर के अब तक की पूरी कहानी बता, वरना तेरी एक टांग टूटी है, दूसरी हम तोड़ देंगे। बता दो सब, बता दो। वो आरती सब पहले से ही पागल थी। क्या हुआ बेटा? कहाँ जाना है तुम लोग? कहीं भी। जब मेरे इसका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? देखो, बिना पेपर चिता को आग नहीं लगा सकते। देखो, मैं घर जाता हूँ और 1 घंटे के बाद आता हूँ। अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो मैं बोल दूंगा मैं घर गया था। मैं किसी भी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ। इसका जलाने का सामान लेके आता हूँ, उसका पैसा अलग लगेगा। विलास, तुम जल्दी से बाबा को लेके आओ, तब तक मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है। साहब। हाँ बोला। एक कंप्लेंट लिखवानी है। किस बारे में? मेरी बहन के गायब होने की। ठीक है, आई। चल मेरी बात सुन, आज जो भी बात करना वहां कर लेना। अभी ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते। कौन गायब हुआ है? साहब, मेरी ताई। ये दोनों कौन है? ये मेरे बाबा है, ये विलास है, मेरा मंगेतर। इनसे मेरी शादी होने वाली है। बैठिए। नाम क्या है तुम्हारे ताई का? आरती शिर्के, मनसे लग्न आदि अंबेडकर। कहाँ से गायब हुई है वो? अपने ससुराल से। कब से गायब है? साहब, 6 महीने से। 6 महीने से? 6 महीने से आपकी बेटी गायब है और आपको कंप्लेंट करने की अब सूझी? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। हमें भी आज ही आरती के ससुराल वालों ने बताया कि आरती हमारे पास 6 महीने पहले आई थी, लेकिन साहब आरती हमारे पास आई ही नहीं। आपको आज पता चला? मतलब इतने समय तक आपने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की? साहब, ये गलती हुई है। 6 महीने तक हमारी बेटी से कोई बातचीत नहीं हुई। आज हमने जब फोन किया तो पता चला कि वो अपने ससुराल में नहीं है। महिला सशक्तिकरण, अपनी पहचान, अपने पैरों पर खड़े होना, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये सारी दावेदारियां आज भी हमारे समाज में खोखली लगती हैं जब हम आरती जैसी किसी लड़की की कहानी सुनते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आंकड़ों में भी आरती जैसी लड़कियों की गिनती घटने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी लड़की माँ बाप के लिए एक बोझ है जिसे वो जल्द से जल्द किसी दूसरे के हवाले कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं। कहने को तो ससुराल और मायका 2 घर होते हैं, लेकिन एक पर भी वो अपना अधिकार नहीं दिखा सकती। क्या आरती इसी कड़ी का हिस्सा थी? क्यों उसके ससुराल वालों को और मायके वालों को उसकी कोई खबर नहीं थी? क्या हुआ था उसके साथ? क्यों उसके पिता और बहन ने पिछले 6 महीने से उससे बात नहीं की थी? आखिर क्या राज था इस सब के पीछे? तो जब इतने अरसे से आपने उससे बात नहीं की तो आज क्या जरूरत पड़ गई? मधु और विलास की शादी की तारीख पक्की करने विलास के घर वाले हमारे घर आए थे। बहुत खुशी का माहौल था, इसलिए शादी की तारीख 24 सितंबर को निकली है। अब सिर्फ 3 महीने रह गए तैयारी में। अभी डेट भी फिक्स हो गई है, तो मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ दो, ताई को बुला लो। हाँ मधु, विलास ठीक कह रहा है। ये झगड़ा वगड़ा भूल जाओ
और ताई को फोन लगाओ। ठीक है बाबा, आप लोग जैसा बोले। चलो मैं फोन लगा के देता हूँ। ये लो, लग गया। हेलो हेलो, वीना ताई, मैं मधु बोल रही हूँ, आरती की बहन। चलो शुक्र है, तुम लोगों को हमारी याद तो आई। देखो, अब तुम दोनों बहनों का झगड़ा खत्म हो गया हो तो आरती को घर वापस भेज दो। आरती और श्वेता के बिना घर सुना सुना लगने लगा है। वापस भेज दो मतलब? देखो मधु, बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है, पर 6 महीने से श्वेता को लेकर आरती मायके गई हुई है। अब हमारे बारे में भी तो सोचो। आस पड़ोस के लोग अब पूछने लगे हैं हमें। पर ताई तो है ही नहीं यहाँ पे। क्या क्या हुआ मधु? क्या बोल रहे हैं वो लोग? बाबा वो कह रही हैं कि ताई वहाँ पे नहीं है। क्या मतलब 6 महीने से आरती के साथ उसकी बेटी भी गायब है? हाँ साहब। ऐसा क्या झगड़ा था तुम्हारा आरती के साथ? साहब ऐसे कोई झगड़ा नहीं साहब, मतलब कोई झगड़ा नहीं था, वो तो आपसी मनमुटाव था थोड़ा। ऐसा क्या मनमुटाव था कि आपने अपनी बेटी से 6 महीने तक बात नहीं की? साहब मैंने कई बार अपनी बेटी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो नाराज ना हो, इसलिए मैंने फोन नहीं लगाया। ये गलती हुई साहब, इसकी सजा आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढो साहब। मुझे डर है कहीं उन लोगों ने उसके साथ। किन लोगों? उसके ससुराल वालों ने? नहीं साहब, वो ससुराल कहाँ? बार्शी में साहब। जी कहिए। कायदर साहब, आपकी बहू आरती 6 महीने से लापता है। आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब कंप्लेंट तब करते जब हमें पता होता। वो तो आज उसकी बहन मधु का फोन है तब पता चला कि आरती गायब हो गई है। क्या हुआ? ये कौन है? साहब हमाजा लहान भाऊ, आरती का हस्बैंड। आपने आरती के मोबाइल पे फोन करके पूछने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ है, कैसी है? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल है ही नहीं साहब। क्या आज के जमाने में भी आरती के पास मोबाइल नहीं था? साहब मैंने उसे लेटेस्ट मोबाइल दिया था पर वो यूज ही नहीं करती थी और बिल भी भरना पड़ता था ना साहब, इसलिए मैंने नंबर ही बंद करवा दिया। तो आप लोगों ने आरती के मायके में किसी के साथ भी फोन पर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? साहब हम ऐसे ससुराल वाले नहीं हैं कि बहू के जाते ही दूसरे दिन मायके में फोन करके पूछे कब आ रही है कब आ रही है, और वहां भी उसे जीने ना दे। और फोन करते तो किसे करते साहब? उस मधु को। साहब मुझे तो लगता है इस मधु का ही हाथ है हमारी आरती को कुछ करने के पीछे। किसी ने क्या किया और क्या नहीं इसका पता तो हम करवा ही लेंगे। फिलहाल तो आप मुझे आरती का वो नंबर दे दीजिए जो वो यूज करती थी। साहब मेरे पास है, मैं देता हूँ। और हमें आरती और श्वेता के फोटोग्राफ भी चाहिए। ठीक है सर, ये आरती और श्वेता के फोटोग्राफ से। आरती अपने ससुराल से कब निकली कुछ पता चला? आरती के ससुराल वालों का कहना है कि 8 जनवरी को ही आरती अपने मायके के लिए निकली थी। मोरे, ये दोनों फोटोग्राफ्स आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। आरती जिस नंबर को यूज करती थी उसके 8 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं सर। इसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर वो काफी बात करती थी। किसका नंबर है? सर ये नंबर किसी विलास करमरकर के नाम पर रजिस्टर है। 1 महीने में तूने 52 बार आरती को फोन किया, जबकि उसने तुझे सिर्फ 12 बार फोन किया। इतना क्यों फोन कर रहा था आरती को? परेशान कर रहा था? सर मैं क्यों परेशान करूं? वो होने वाली साली है मेरी। होने वाली? कोई नहीं, तूने आरती को इतना तंग किया कि आखिरकार उसके पति को उसका मोबाइल नंबर बंद करना पड़ा। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर। आरती और मधु का झगड़ा चल रहा था, मैं बस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जिसमें सुलह करवाने के लिए तुझे पूरा महीना आरती को फोन करके मनाना पड़ा? बोल। सर उस दिन देखिए शिरके साहब, हमारी खोली रिडेवलपमेंट में जा रही है और जैसी ही खबर पक्की होगी मैं उसे बेचकर एक दुकान मयूर को दूंगा। वैसे भी हमारे पास सब कुछ इन दोनों का ही तो है। किशोर जी आप भूल गए, आपने दुकान दे दी है इसको, उससे 5 दुकानें हो गई इसकी। शर्म करो शर्म करो, हद होती है झूठ बोलने की।
इतने साल हो गए लटका के रखा है हमें। नहीं, इस बार सच में देने वाले। तू गप्पा बसा। देखिए, अगर बिल्डर बाबा को इतने सालों से लटका के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा की बेइज्जती करते जाएंगे। मधु, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? तुझे तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ताई, मुझे तमीज सिखाने की बजाय अपने ससुराल वालों को देखिए, जो कि दहेज के लिए बाबा की बेइज्जती किए जा रहे हैं। अरे देवा देवा, अरे आरती बता इसे, हमारे ऊपर दहेज लेने का इल्जाम लगा रही है। अरे शादी होने के बाद कभी हम तुझे परेशान किया? कभी पूछा दहेज के लिए? अरे हमें क्या पता पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन हम जब भी यहाँ आते तब आप ऐसे हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। मधु, क्या बक रही है तू? अगर तुझे तमीज नाम की कोई चीज है नहीं तो यहाँ से निकल जा, फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आऊंगी, लेकिन आप भी हमारे घर मत आना, रहिएगा अपने इज्जतदारों के साथ। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? वो घर तेरा नहीं बाबा का है। एक नहीं 1000 बार आऊंगी मैं। नहीं जाओगी तुम वहाँ, और आइंदा इसकी शक्ल देखने के लिए भी तरसोगे तुम लोग। कभी नहीं आएगी वो। साहब, मुझे पता था कि विलास ताई को फोन करता था, लेकिन उसे लगता था कि अगर हम दोनों बहनों का झगड़ा। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अरे मैं अपने साथ थोड़े ही ले जा रहा हूँ तुम लोग को, मैं तो तुम लोगों को भगवान के पास लेके जा रहा हूँ। तुम अगर अपनी आई को भगवान के पास लेके जाओगी ना, तो देखना वो इसके सब दुख दूर कर देगा बेटा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो कुछ भी नहीं बोलती थी, बस एक ही जगह गुमसुम बैठी रहती थी। और उसकी बेटी है ना श्वेता, उसको भी मैंने ही भीख मांगने सिखाया था सब। और एक दिन वो मंदिर के पीछे भीख मांग रही थी तब। अरे तू इधर बैठी है, उधर वो आदमी तेरी बच्ची को मार रहा है। देख श्वेता, कब चलना है ना तेरे को? हाँ, अरे चल जल्दी, नहीं तो वो। चल 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 जल्दी चल चल, वो मारेगा। चल चल, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। चल देखते हैं अपन। आजा आजा, चल आजा जल्दी, आजा जल्दी जल्दी आना। तो मार रहा है बच्चे को। मैं इधर ही लाया है उसने उसको। इधर इधर लाया। आई, आई किधर है तू? 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 आई, मेरी आई को देखा? इधर ही है। मैं उससे कुछ बात कर रहा था। मेरी आई किसी से बात नहीं करती। आई, आई, एक लाचार औरत की मदद करने की जगह उसका फायदा उठाया तूने। चल शांताराम, अब तेरी बारी है। चुप रहने का रिस्क मत लेना, क्योंकि तू तो अच्छे से जानता है कि पुलिस की मार क्या होती है। सर मैं मंदिर के भिखारियों से हफ्ता लेता था सर। एक दिन उसके पास पैसे नहीं थे हफ्ता देने के लिए, तो मैंने। क्या मुझे पता नहीं क्या इधर कितना धंधा होता है वो? और तू मुझे बताएगा? आज ही हफ्ता दे मुझे, नहीं तो निकल यहाँ से। चल सबको लेके। सब ऐसा तो नहीं है, पर हफ्ते के बदले वो चलेगी तो बोलो। एकदम कड़क माल है साहब, देखने में वैसी पगली दिखती है, पर है अच्छे घर की। एकदम मजा आएगा साहब, मेरी बात मान के तो देखो। तेरे जैसे घटिया लोगों की वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। हेलो, क्या सर? सर, आरती हॉस्पिटल से भाग गई। क्या? जो औरत अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती वो भाग कैसे गई? सर, शिर्के फैमिली तो लॉकअप में बंद है और राजू और शांताराम भाई हमारे पास ही है, तो ये काम किसका हो सकता है? मधु और विलास। इसका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है?
स्पीड बढ़ाओ, जल्दी चलो। मोरे, सर, लड़की तो जिंदा है, हॉस्पिटल ले जाओ। साहब, लेके जाओ इसको। अरे साहब, जलाता नहीं तो और क्या करता साहब? वैसे भी वो जिंदा लाश थी, एक बोझ बन गई थी वो समाज में। कैसे किसी को मुंह दिखाता? बोझ वो नहीं, बोझ तेरे जैसे सोच वाले लोग हैं। और जब बाप होकर तू नहीं समझा उसे, तो ये समाज क्या समझेगा? क्योंकि वो भी तो तेरे जैसे लोगों से बना है। काश उसे मिटाने की जगह उसे बचाने की, उसे जिंदा रखने की कोशिश करता तो तेरे इस समाज को भी एक उदाहरण मिलता। आरती और आरती जैसी हर लड़की की प्रताड़ना के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जो सभ्य होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अपने घरों की अदृश्य जेलों में अपनी लड़कियों को कैद करके रखते हैं। उनमें आत्मविश्वास भरने की बजाय उन्हें कमजोर होना सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर होने वाले हर अत्याचार को अपना नसीब समझ लेती हैं। आज की सीख उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने आप को कमजोर मानकर दूसरों के लिए जीती हैं। जब ये अपने लिए जीना लड़ना चाहेंगी, तभी ये समाज उन्हें जीने देगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।